प्राचीन भारत का समय था जब शक्तिशाली राज्यों के बीच संघर्ष और षड्यंत्र की कहानियां इतिहास के पन्नों में अंकित हो रही थी। उन्हीं में से एक था मगध का साम्राज्य, जो अपनी विशाल सेना और असीमित संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। इस साम्राज्य पर नंद वंश के राजा धनानंद का शासन था, जो अत्याचारी और अहंकारी था। मगध के लोग उसके भ्रष्ट और अत्याचारी शासन से त्रस्त थे, परंतु उसकी शक्ति और प्रभाव के कारण कोई उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। उसी समय तक्षशिला के एक विद्वान और कुशल रणनीतिकार चाणक्य मगध पहुंचे। चाणक्य को नंद के धनानंद ने अपमानित किया और उसी क्षण चाणक्य ने प्रतिज्ञा की कि वह नंद वंश को नष्ट करके ही दम लेगा। चाणक्य के दिल में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी, लेकिन उन्होंने इसे केवल अपने व्यक्तिगत बदले की लड़ाई नहीं बनने दिया। वह जानते थे कि इस संघर्ष का उद्देश्य केवल मगध के सिंहासन को प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत करना था। तभी चाणक्य की दृष्टि पड़ी एक युवा लड़के पर, जो जीवन की कठिनाइयों के बावजूद अपनी आंखों में आग लिए था। वह था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने उसमें एक ऐसा योद्धा देखा जो न केवल मगध के सिंहासन को प्राप्त कर सकता था, बल्कि एक नए साम्राज्य की नींव भी रख सकता था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, युद्ध कौशल सिखाया और उसे अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य समझाया, नंद वंश का अंत। चाणक्य ने अपनी बुद्धिमानी और रणनीति से एक विस्तृत योजना बनाई। चंद्रगुप्त ने मगध और आसपास के राज्यों से ऐसे युवाओं को अपने साथ मिलाया जो धनानंद के अत्याचारों से परेशान थे। उन्होंने अपनी सेना का गठन किया, जिसमें तक्षशिला के पूर्व जनरल, चाणक्य के शिष्य और छोटे राज्यों के शासक भी शामिल थे। एक मजबूत और प्रेरित सेना के साथ चंद्रगुप्त ने मगध की ओर कदम बढ़ाए। फिर आया वह समय जब चाणक्य और चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर हमला करने की योजना बनाई। एक भयंकर युद्ध की घोषणा की गई और मगध की विशाल सेना को चंद्रगुप्त की सेना से लड़ने के लिए शहर से दूर बुलाया गया। इसी बीच चाणक्य के जासूसों ने नंद की सेना के जनरल को रिश्वत दी और राज्य में गृह युद्ध का माहौल बना दिया। इस कूटनीति का परिणाम यह हुआ कि नंद वंश का उत्तराधिकारी युद्ध में मारा गया और राज्य में हाहाकार मच गया। धनानंद का साम्राज्य टूटने के कगार पर आ गया। चाणक्य ने प्रधानमंत्री राक्षस से संपर्क किया और उसे समझाया कि उसकी वफादारी मगध के राज्य के प्रति होनी चाहिए, न कि नंद वंश के प्रति। राक्षस ने चाणक्य की बातों को समझा और राज्य की भलाई के लिए धनानंद का विरोध करने का निर्णय लिया। धनानंद ने सिंहासन छोड़ दिया और निर्वासन में चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य को वैध रूप से मगध का राजा घोषित किया गया। उनके शासन में मगध ने न केवल अपना खोया हुआ गौरव पाया, बल्कि मौर्य साम्राज्य का उदय भी हुआ, जो इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य बना। राक्षस चंद्रगुप्त का मुख्य सलाहकार बना और चाणक्य ने एक बुजुर्ग राज्यकर्ता के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की रणनीति और वीरता ने भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो आने वाले कई सदियों तक अखंड और अजेय बना रहा।